दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद एक एक करके नई नई जानकारी सामने आ रही है। इसी बीच कुछ अपडेट्स भी सामने आए हैं। अपडेट्स ये है कि अब एयर इंडिया ने साफ कर दिया है कि वो AI-171 विमान अब नहीं चलाएगी, यानी इसके जगह पर AI-159 विमान चलाए जाएंगे। यानी इस विमान के साथ दुर्घटना होने के बाद से एयर इंडिया ने अब निर्णय लिया है कि इस नंबर के विमान अब नहीं चलाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एसोसिएशन ऑफ मेडिकल काउंसिल, उन्होंने एक पत्र लिखा है टाटा ग्रुप को। टाटा ग्रुप को पत्र लिखकर ये मांग की गई है कि जो विद्यार्थी जिन पर ये प्लेन क्रैश होने के बाद जिस बिल्डिंग में ये गिरी थी, जहां पर मेडिकल के छात्रों का मेस था, पढ़ाई करते थे, उन छात्रों की जो मौत हुई है उनके परिवार वालों को भी आर्थिक मदद की जाए, उनके कर्मचारियों को भी आर्थिक मदद की जाए। आपको जानकारी दे दें कि जो 242 लोग प्लेन में सवार थे, उनमें से 241 लोगों की मौत हो गई थी। उनमें से एक व्यक्ति भाग्य से बच गए। उसके अलावा जो बाकी के लोग हैं, वो इस बिल्डिंग में जिनकी मौत हुई है उनके लिए अब एसोसिएशन की तरफ से मांग की गई है कि उन्हें आर्थिक मदद की जाए। इसके लिए एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि जिस तरह से प्लेन क्रैश में जो लोग मारे गए उनके लिए 1 करोड़ देने की घोषणा की गई है टाटा ग्रुप की तरफ से, उसी तरह से जो मेडिकल के छात्र और कर्मचारियों की मौत हुई है बिल्डिंग में प्लेन के गिरने की वजह से, उन्हें भी आर्थिक मदद की जाए। इस मामले में फिलहाल टाटा ग्रुप की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन टाटा ग्रुप ने एक जानकारी जरूर शेयर की है कि प्लेन क्रैश में जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें 1 करोड़ के अलावा 25-25 लाख रुपए और भी दिए जाएंगे। तो फिलहाल ये नई अपडेट्स है। अब चलते हैं इस घटना की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है उसकी कहानी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। सबसे मार्मिक कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कुछ ही दिनों पहले लंदन से वापस बड़ोदरा आए हुए थे। नाम है भाविक माहेश्वरी का। 26 साल की इनकी उम्र थी। 2 सप्ताह के लिए वो भारत के दौरे पे आए थे। इसी दौरान घर वालों ने उनकी शादी तय कर दी और ये शादी हुई 10 जून को, वो भी कोर्ट मैरिज। कोर्ट में शादी होने के बाद 12 तारीख को इन्हें प्लेन से लंदन वापस निकलना था। उनकी नई नवेली दुल्हन उन्हें एयरपोर्ट पे छोड़ने भी आई थी और एयरपोर्ट पे छोड़ने के बाद जब वो वापस घर लौट रही थी, इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि जिस प्लेन में उनके पति ने सफ़र शुरू किया था उस प्लेन का क्रैश हो गया है, यानी वो प्लेन क्रैश कर गया है। आप समझ सकते हैं कि मात्र 2 दिनों की शादी में पति की मौत हो गई, वो भी एक ऐसे प्लेन क्रैश में जहां से सबका भी मिलना बेहद मुश्किल रहता है। सबों की हालत क्या थी ये आप सभी को मालूम है। अलग अलग फुटेज और वीडियो में आपने देखा होगा कि क्या हालत हो चुकी थी। तो भाविक माहेश्वरी और उनकी पत्नी महज 2 दिनों तक साथ रहे और 2 दिनों के बाद जब वो लंदन लौटे तो हमेशा के लिए वो दुनिया से ही चले गए। तो ये एक मार्मिक कहानी थी। एक दूसरी कहानी ये है कि एक युवती है, उसका नाम था, वो क्रू मेंबर थी, उनका नाम है रोशनी सोनघारे। ये ठाणे के डोंबिवली की रहने वाली थी। नवंबर महीने में नेवी मर्चेंट के जो अधिकारी हैं उनके साथ उनकी सगाई होने वाली थी और मार्च 2026 में इनकी शादी तय की गई थी। लेकिन ये खुशी का माहौल जो घर में था वो और बढ़ता, उससे पहले ही इतना बड़ा हादसा हो गया कि उसके घर में मातम पसरा हुआ है। सोनी सोनघारे एक बेहद खूबसूरत युवती थी और क्रू मेंबर के तौर पे उनकी एक अलग पहचान थी। लेकिन इस हादसे ने उस परिवार की ही नहीं बल्कि सोनी रोशनी की भी जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली। एक स्टूडेंट, जिस बिल्डिंग पे ये इमारत गिरी थी, वो इमारत जो है एमबीबीएस के जो छात्र है उनका मेस है, यानी हॉस्टल था और उसी हॉस्टल में मेस में बहुत सारे विद्यार्थी खाना खा रहे थे। जब ये प्लेन क्रैश करके उस बिल्डिंग पे गिरी तो वहां पर एक विद्यार्थी थे आर्यन राजपूत। आर्यन राजपूत खाना खाने के दौरान ही प्लेन गिरने की वजह से उसकी जद में आ गए और उनकी मौत हो गई।
उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इसी तरह से कई और विद्यार्थियों और कर्मचारियों की मौत हुई है। टोटल आंकड़ा अब तक जो सामने आया है, कहा जा रहा है कि 275 लोगों की मौत हुई है इस प्लेन क्रैश में। इसके अलावा एक और आपको जानकारी दे दें कि एयर होस्टेस मणिपुर की एक क्रू मेंबर थी, उनका नाम था लैम नुनथेम सिंगसोन। ये कुकी समुदाय से आती थी और कुकी समुदाय से आने की वजह से आपको पता है कि मणिपुर में पिछले 2 सालों से जिस तरह से हिंसा का दौर चल रहा है, उसकी वजह से इन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। इनके पिता नहीं है, इनकी माँ विधवा है, बड़े भाई बेरोजगार हैं और बीमारी से लड़ रहे हैं, जबकि 2 छोटे भाई पढ़ाई कर रहे थे। यानी लैम नुनथेम सिंगसोन के एकमात्र ऐसी युवती थी जो घर की कमाने वाली थी, यानी उनके ही पैसे से घर का खर्च चलता था। लेकिन इस प्लेन हादसे में उनकी भी मौत हो गई। इस हादसे की खबर मिलने के बाद से उनके मां ने खाना पीना सब छोड़ दिया है। उनके परिवार के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि कमाने वाली एकमात्र युवती अब इस दुनिया में नहीं है। मां अपने बेटी के शव को भी नहीं देख पाई, क्योंकि शवों की हालत क्या है ये सभी को मालूम है। तो ये 3-4 कहानियां ऐसी है जो बताती है कि किस तरह से कई लोगों की जिंदगी इस कदर बिखर गई, जैसे प्लेन क्रैश में शवों के टुकड़े बिखरे हुए घटना स्थल पे दिखाई दिए। ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही है जिसे सुनाकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। प्लेन क्रैश कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे की साजिश क्या है, ये तमाम बातें फिलहाल सामने नहीं आ पाई है। लेकिन जो मोटे तौर पे 2-3 बातें सामने आई है, उससे ऐसा लगता है कि प्लेन का इंजन फेल हो चुका था और दूसरे इंजन में से प्लेन चल रहा था, लेकिन पायलट की गलती से दूसरा प्लेन का जो इंजन था वो भी बंद हो गया। इसके वजह से प्लेन क्रैश कर गया। लेकिन बाकी की जो जानकारी है या असली जो जानकारी है वो तकनीकी जांच के बाद ही सामने आएगी। इसी बीच सरकार ने एक समिति गठित कर दी है, जिस समिति को 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ और इतने बड़े हादसे के बाद जिस तरह की कार्रवाई दिखनी चाहिए थी वो कार्रवाई दिख नहीं रही है। अब तक एयर इंडिया ने अपने किसी भी स्टाफ को दोषी ठहराकर उसे सस्पेंड नहीं किया है, निलंबित नहीं किया है। 275 लोगों की जान गई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे अब भी हम बिल्कुल शून्य हैं। आखिर जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो आगे आने वाले दिनों में इस तरह की घटना ना हो, इसकी सुनिश्चितता कैसे तय होगी? आखिर किसी को तो इस पर के लिए दोषी ठहराया जाएगा। आखिर किसकी गलती से इतना बड़ा हादसा हुआ जिसकी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों से 275 लोगों की मौत हो गई। एक ऐसे लोगों की मौत हुई है जिनके सामने जिंदगी की शुरुआत करने का पहला ही मौका था। कुछ लोग ऐसे थे जो अब जिंदगी की शुरुआत ही कर रहे थे, MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, आगे उनके सामने बड़ा सपना था, लेकिन इन तमाम सपनों पर ग्रहण लग गया एक प्लेन हादसे की वजह से। कई परिवार जो लंदन शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे, कई परिवार जो लंदन से घर आए थे बकरीद में, शादी समारोह में शामिल होने, किसी का बर्थडे मनाने के लिए, वो वापस लौट के नहीं जा सके। इन तमाम जो मृतकों के बीच में जिन लोगों की जिंदगी बच गई, जो घर पे रह गए, उनके लिए अब सांसें लेना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनके लिए दुख व्यक्त करने का कोई साधन नहीं रहा। वो अपने लोगों के प्रियजनों के शव तक नहीं देख पाए, उनकी आखिरी विदाई भी उन्हें करने का मौका नहीं मिला। अब तक जो शव है उनमें से अधिकांश शवों के DNA टेस्ट किए गए हैं। इसमें से 9 शवों की पहचान हो गई है, जबकि 3 शवों को उनके घर वालों को सौंप दिया गया है। अभी ये दौर चल ही रहा है और धीरे धीरे लोगों को उनके परिजनों के शव सौंप दिए जाएंगे। लगी शवों की हालत ऐसी है कि उन्हें पहचानना तो दूर, उन्हें देखना तक मुश्किल हो रहा है। ये बेहद गंभीर दौर है और इस दौर में ये बात तय होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में इस तरह के प्लेन हादसे ना हो। इसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और इस दौर में कोई भी व्यक्ति, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो या दूसरे लोग हैं,
या मीडिया के लोग हैं, उनके लिए भी ये तय करना जरूरी है कि ये इवेंट का मौका नहीं है। यहाँ फोटो सेशन करने का दौर नहीं होना चाहिए। ये 275 लोगों के घरों में मातम का समय है। ऐसे समय में हमें बेहद संवेदनशील होकर इस मामले को देखना चाहिए और इस पर गंभीरता से अपनी जो प्रतिक्रिया है या अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करानी चाहिए। कहीं से भी शो ऑफ नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखने की बेहद जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।